आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। चीन पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। 1 हफ्ते तक काउंटर अटैक करते रहने के बाद चीन अपने ही जाल में खुद घिर गया है। चीन ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने 6 देशों के विदेश मंत्रियों से मंत्रणा कर चीन को सबक सिखाने का प्लान बनाया है। वहीं अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल आया है जो पास हो गया तो ट्रंप चीन पर प्रतिबंधों की कर सकते हैं बरसात। देखिए। अभी तक वार पलटवार चल रहा था, अभी तक कोरोना कांड पर तकरार चल रहा था, लेकिन अब नहीं। अब अमेरिका लेकर आया है एक ऐसा बिल जो चीन के उत्पादों पर अमेरिका में नो एंट्री का लॉकडाउन लगा देगा। बंद होने वाला है चीन का गोरख धंधा, चीन का व्यापार भी होगा मंदा। ड्रैगन पर कहर बनकर टूटने वाला है कोरोना कांड। अमेरिका के 9 सीनेटर्स ने वहां की संसद कांग्रेस में एक बिल लाए हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दे देगा। अगर यह अधिकार मिल गया तो तमतमाए बैठे ट्रंप चीन को रगड़ देंगे। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के इस बिल पर 8 सीनेटरों ने कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट में पेश किया है। इससे राष्ट्रपति ट्रंप को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो चीन को 60 दिनों के भीतर कोरोना पर जांच में सहयोग के लिए बोल सके। ये जांच खुद अमेरिका करेगा। ट्रंप को यह अधिकार होगा कि वो चीन में चलने वाले कीड़े मकोड़ों के बाजार को बंद करा सकें। अगर चीन आनाकानी करता है तो ट्रंप उसके व्यापार की संपत्ति सीज कर सकते हैं। वो वीजा बैन कर सकते हैं, यात्रा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, अमेरिकी कंपनियों को चीन के साथ कारोबार से रोक सकता है। इतना ही नहीं, वो चीन की कंपनियों को अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं। यानी ट्रंप को वो हथियार मिल जाएगा जो आज की दुनिया में एटम बम जैसी ताकत रखता है। लाजमी तौर पर चीन के होश फाख्ता हैं। वो दुहाई पर दुहाई दे रहा है कि कोरोना वुहान की लैब से नहीं निकला। वो बार बार कह रहा है कि कोरोना वुहान की वेट मार्केट से निकला है। अब इस पर अमेरिका की रणनीति है कि जिस वेट मार्केट की बात चीन बार बार करता है, अब उसे ही बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 20 साल में 4 बड़े वायरस का जनक रहा है कीड़े मकोड़े वाला बाजार। 蓬佩奥先生第一次散布上述谬论，人们看得很清楚，他只不过是在不断地重复谎言。但是无论他重复多少遍，都改变不了其谎言的本质，更阻挡不了中国人民沿着 जिस माइक पोम्पियो की बात कर रहे हैं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। एक तरफ जहां सीनेट में बिल के जरिए ट्रंप को ताकत देने की कोशिश हो रही है, वहीं पोम्पियो ने भारत, इजराइल, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील विदेश मंत्रियों के साथ गहन मंत्रणा की है। इस बातचीत में चीन को कोरोना फैलाने के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार साबित करने की रणनीति पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्रियों में इस बात पर सहमति बनी कि चीन से कोरोना फैलाने का हर्जाना वसूला जाए। सभी 7 विदेश मंत्री सहमत इस बात पर भी हैं कि उत्तरी सागर में चीन की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। यानी चीन की कारोबारी स्तर के साथ साथ सामरिक स्तर पर भी निपटाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आज तक ब्यूरो। दरअसल इस साल जनवरी में अमेरिका के साथ हुई फेज 1 ट्रेड डील भी ड्रैगन को सताने लगी है। व्यापार संतुलन के नाम पर दरअसल ट्रंप ने इस डील में चीन को अमेरिका में इंपोर्ट बढ़ाने के लिए कहा है। कोरोना के नाम पर डिजास्टर क्लॉज का हवाला देकर चीन इससे बचने की फिराक में था। ट्रंप ने साफ तौर पर ऐसा करने से मना कर दिया। चीन कसमसाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पा रहा है।